रेलवे ग्रुप डी की पिछली परीक्षाओं को पैटर्न को देखते हुए यहाँ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न मुख्य रूप से सामान्य विज्ञान, भूगोल और स्टैटिक जीके पर आधारित है, जो आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, यह सेट नंबर 8 है। अगर सेट नंबर 7, 6 नहीं देखे हैं तो जाके पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका पहला हो जाएगा कि विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा इकाई होता है वो आपका क्या होता है, कूलॉम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक अधातु है जो चमकीली होती है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, नॉन मेटल है लेकिन चमकीली है, तो धातु कौन सी है, तो आपको याद रखना दोस्तों वो आयोडीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पौधे में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, जाइलम उत्तक का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, जल का परिवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो में बने रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों चौथा नंबर कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, मिडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वह किस पर आधारित थी, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु द्रव्यमान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला है कि मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यूरिया का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, तो लीवर में, यानी कि यकृत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि कार्य का मान शून्य कब होता है, यानी कि वर्क का मान शून्य कब होता है दोस्तों, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण हो, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन का आप क्वेश्चन पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है दोस्तों, राइट आंसर 2.2 हो जाएगा। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, साउंड की जो गति होती है दोस्तों सबसे जो तेज किस माध्यम में होती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टील में, यानी कि इस्पात, आपको याद रखना है, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर कहता है कि भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यह रहे दोस्तों, भारतीय रेलवे का जो व्हील एंड एक्सल प्लांट है दोस्तों वह कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है वह बेंगलुरु में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अष्टक का नियम किसने दिया था दोस्तों, अष्टक का नियम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, अष्टक का जो नियम दिए थे न्यूलैंड्स ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 11 नंबर की सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। तो यह रहे दोस्तों, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड वो किस ग्रह का है दोस्तों, तो आपको बताना है कि सर किस ग्रह का, तो बृहस्पति ग्रह का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है दोस्तों वो क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साइनोकोबाल्मिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बनना है, साइनोकोबाल्मिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि बल यानी फोर्स का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है, यानी बल बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है, याद रखना है।
यानी ऑप्शन नंबर सी बराबर याद रखना दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है, एम बटा, यानी किस ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारत में ब्लू माउंटेन, जिसको दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां भी कहते हैं, किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, ब्लू माउंटेन भारत में किस राज्य में स्थित है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं आवश्यक है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए रक्त का जो थक्का जमने में जो कोशिकाएं आवश्यक होती है वो कौन सी कोशिका होती है, तो दोस्तों प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों किस वर्ष की थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1665 ईस्वी में की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि धोने का सोडा, जिसको धामन सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है दोस्तों, Na2CO3 10 2H2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितनी होती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कहता है, 21 नंबर कहता है कि सूक्ष्म बर्फ, यानी कि सूक्ष्म बर्फ क्या है दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाएगा। तो यार दोस्तों ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सोनार तकनीक का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। देखिए सोनार का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों आपको बताना है, तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा, यानी कि जो समुद्री नौका होती है दोस्तों उसके द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तैयार है दोस्तों, पेंसिलिन की जो खोज किए थे वो किसने किए थे दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखना है दोस्तों, बहुत भिन्न क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है आपको बताना। देखिए पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो कहाँ स्थित होती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी पर, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 26 नंबर कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार लेके सबको याद भी होगा, 746 वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, आप बता पाइएगा लोहे पर जो जंग लगना है दोस्तों किसका उदाहरण है, तो हम बताएंगे सर कि ऑक्सीकरण का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों दक्षिणतम बिंदु आपका कौन सा है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों दक्षिण बिंदु तो इंदिरा पॉइंट हो गया, आप कमेंट करके बताइएगा पूर्वी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर कहता है कि विद्युत बल का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखें दोस्तों ये टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होते हैं,
तो याद रखें दोस्तों, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ग्रुप डी की एग्जाम देना चाहते हैं जो 26 वाला, तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।